राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ब्लेस्ड सनातनी परिवार में आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का 24वां अध्याय। और आज के अध्याय में आप जानेंगे कि किस प्रकार से महाराज अंग को अपने पुत्र वेन के अत्याचारों के कारण अपने ही नगर को छोड़कर जाना पड़ा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, मुनियों के वचन वज्र के समान होते हैं, उनके वचनों को कोई नहीं काट सकता। उन्होंने कुपित होकर वेन को श्राप दिया और जब वह मर गया तब कोई भी राजा नहीं रहा, और राजा नहीं रहने के कारण समाज में लुटेरों की संख्या बढ़ गई और इस वजह से प्रजा को बहुत अधिक कष्ट हुआ। यह देखकर मुनियों को प्रजा की भलाई के लिए राजा वेन की दाहिनी भुजा का मंथन करना पड़ा। राजा वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया गया, तब उससे भगवान विष्णु के अंशावतार और आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट हो गए। तब विदुर जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, महाराज अंग तो बड़े ही शील संपन्न, साधु स्वभाव, ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे। उनके वेन जैसा दुष्ट पुत्र क्यों हुआ, जिसके कारण कि उन्होंने दुखी होकर अपने नगर तक को छोड़ दिया? और वेन का भी ऐसा क्या अपराध था जो कि धर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उनके प्रति श्राप रूपी ब्रह्मदंड का प्रयोग किया? हे मुनिवर, मुझे ये भी बताइए कि प्रजा का तो यह कर्तव्य है कि वह प्रजापालन राजा से यदि कोई पाप बन भी जाए तब भी अपने राजा का तिरस्कार नहीं करे। ठीक इसी प्रकार से सभी मनुष्य को चाहिए कि वो जिसके अंश से पालित या पोषित होता है उसका तिरस्कार किसी भी स्थिति में नहीं करे। तब भी ऐसा क्या हुआ कि पूरी प्रजा को राजा वेन को त्यागना पड़ा? हे ब्राह्मण, आप भूत और भविष्य की बातों को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए आप मुझे रानी सुनीति के पुत्र वेन की सभी करतूतें सुनाइए, क्योंकि मैं ये सब सुनने का इच्छुक हूँ। तब श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि भगवत भक्तों के आगे ही श्रीहरि की लीला करने से उनकी लीला कथाओं का पुण्य भी प्राप्त होता है। एक बार की बात है कि राजऋषि अंग ने अश्वमेध महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में वेदवादी ब्राह्मणों के आह्वान करने पर देवता लोग अपना यज्ञ भाग ग्रहण करने नहीं आए। जब ऋत्विजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा कि हे राजन, हम आहुतियों के रूप में जो घृत या हवन का पदार्थ दे रहे हैं, देवता लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे। हम सब जानते हैं कि आपकी हवन सामग्री दूषित नहीं है, आपने उसे बड़ी ही श्रद्धा से जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार से बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले सभी प्रकार से नियमों का पालन कर रहे हैं। हे राजन, इसीलिए हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती है कि जिस कारण से यज्ञ में देवताओं का तिरस्कार हुआ है। फिर भी देवता लोग अपना भाग क्यों नहीं ले रहे हैं? प्रिय भक्तों, इस प्रकार से ऋत्विजों की बात को सुनकर यजमान अंग बहुत ही दुखी हुए। तब उन्होंने याजकों से अनुमति ली और अपना मौन तोड़कर उनसे पूछने लगे, हे सदस्यों, देवता लोग आह्वान करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं और न ही सोमपात्र को ग्रहण कर रहे हैं। अब आप सब बताइए कि मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है? तब उन सदस्यों ने कहा कि हे राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ। हाँ, आपके पूर्व जन्म का एक अपराध है, जिसके कारण कि आपको ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। आपका कल्याण हो, इसीलिए पहले आप ऐसा कीजिए कि सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र प्राप्ति की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य ही पुत्र प्रदान करेंगे, और जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान श्रीहरि का आह्वान किया जाएगा तब देवता लोग स्वतः ही अपना अपना भाग ग्रहण करने आएंगे, क्योंकि भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है प्रभु श्रीहरि उसे वही वही पदार्थ देते हैं। जिसकी जिस प्रकार से आराधना की जाती है उसी उपासक को वही फल मिलता है। प्रभु के पास तो हर चीज का अथाह भंडार है। हम जिस वस्तु पर निरंतर ही अपना ध्यान आकर्षित करते हैं प्रभु भी हमें वही प्रदान करते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक हो। हमारे विचारों के अनुसार ही हमें वस्तु प्रदान की जाती है। इस प्रकार से समझाकर सभी ऋत्विज शांत हो गए और फिर राजा अंग ने पुत्र प्राप्ति करने के लिए
यज्ञ रूप में रहने वाले भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके पुरोडाश नामक चरु समर्पित किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्नि कुंड से सोने के हार और शुभ्र वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए। वे एक स्वर्ण पात्र में खीर लिए हुए थे। उदार बुद्धि राजा अंग ने ब्राह्मणों से अनुमति ली और अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और स्वयं सूंघकर प्रसन्नता पूर्वक उस खीर को अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीना रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। उसे यथा समय एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। राजा अंग की पत्नी रानी सुनी थी मृत्यु की ही पुत्री थी। इसी कारण से वह बालक भी अधार्मिक हुआ। कहा जाता है कि दादा और नाना किसी भी पक्ष के गुण बच्चे में आ सकते हैं। ठीक वैसा ही यहाँ पर इस बालक के साथ बालक में अपने पैतृक पक्ष की अपेक्षा अपने नाना मह के पक्ष के गुण आ गए। वह बालक वेन धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता और व्याध के समान बेचारे भोले बाले हिरणों की हत्या करता। जी, उस बालक को देखते ही नगर के लोग कहते कि वेन आया, वेन आया, इस प्रकार कहकर छुप जाते। वह बालक ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपने बराबरी के बालकों को पशुओं की ही भांति मार डालता। वेन की ऐसी दुष्टता देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह से सुधारने की कोशिश, परंतु वे उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ नहीं हुए। इसी वजह से महाराज वेन को भी बहुत दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगे कि जिन गृहस्थों के घर में पुत्र नहीं है, उन्होंने अवश्य ही पहले के जन्म में श्रीहरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कुपुत पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई और इसी वजह से कुपुत पुत्र की जो करतूतें होती है, उनके कष्ट से वे बच जाते हैं। जिसकी करनी से माता पिता का सारा ही यश मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़ता है और वे सबसे विरोधी हो जाते हैं। कभी भी नहीं छूटने वाली चिंता में पड़ जाते हैं और घर भी दुखदायी होता है। फिर आगे श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, फिर महाराज अंग सोचने लगे कि मैं तो यही सोचता हूँ कि सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र ही अच्छा है, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा ही कलेश होता है और कुपुत्र घर को नरक के समान बना देता है। इसीलिए घर और पुत्र को छोड़ने में कुछ भी दुख नहीं होता। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग को रात में नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया और वे आधी रात के समय अपनी बिस्तर से उठे। इस समय वेन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मुंह छोड़ दिया और उसी समय किसी को भी मालूम नहीं हो, इस प्रकार चुपचाप ही उस महान ऐश्वर्य से भरे राजमहल से निकलकर वन की ओर चले गए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए हैं, यह जानकर सभी प्रजा के लोग, पुरोहित, मंत्री और जो सुहृदय गण थे, उनको अत्यंत ही दुख हुआ और पृथ्वी पर जहां तक संभव था वहां तक उनकी खोज की। ठीक वैसे ही जैसे योग का यथार्थ रहस्य नहीं जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छुपे हुए भगवान को बाहर खोजते हैं। जब उन्हें कहीं भी अपने राजा का पता नहीं चला, तब वे सभी निराश होकर नगर में लौट आए और वहां पर जो मुनिजन एकत्रित थे, उन्हें यथावत प्रणाम करके आंखों में आंसू भरकर महाराज से नहीं मिलने का सारा वृतांत कह सुनाया। फिर आगे श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले महर्षि भृंगु आदि मुनियों ने देखा कि राजा के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है, सब लोग पशुओं के समान होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से मंत्रियों की सहमति होने पर वेन को भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। वेन बड़ा ही कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर है, तब वे सभी जैसे सांप से डरकर चूहे बिल में छुप जाते हैं, उसी के समान ही जहां तहां पर छिप गए। राज शासन पाने पर वे इन 8 लोकपालों की ऐश्वर्य कला और उनमें उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने आप को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मद से अंधा हो जाने पर रथ पर चढ़कर निरंकुश हाथी के समान पृथ्वी और आकाश को कंपाता हुआ सर्वत्र ही घूमने लगा।
कोई भी द्विजातीय वर्ण का पुरुष कभी भी किसी भी प्रकार का यज्ञ, दान और हवन नहीं करे। ऐसा उसने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया और सारे धर्म के कार्य बंद करवा दिए। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देखकर सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए और संसार पर संकट आया हुआ समझकर करुणावश ही आपस में कहने लगे कि ओहो, जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाली चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी ही प्रजा एक ओर राजा के और दूसरी ओर चोर व डाकुओं के अत्याचारों से महान संकट में पड़ रही है। हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी वे इनको राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया है। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार से सुख शांति मिल सकती है? सुनीति की कोख से उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभाव से बड़ा ही दुष्ट है, परंतु जैसे सांप को कितना ही दूध पिलाए वह कष्ट ही पहुंचाता है, ठीक इसी तरह से यह वेन हमेशा ही सबको कष्ट ही पहुंचाएगा। हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था और यह आज उसी प्रजा को नष्ट करने पर तुला है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके किए गए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे, क्योंकि यदि कोई गलत कर रहा है और हम भी उस गलत कर्म में शांति से सहयोग देते हैं या फिर चुप रहते हैं, सहयोग भी नहीं देते, तो उसके पाप कर्म हमें भी लगते हैं। फिर आगे श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, फिर मुनिगण कहते हैं कि यदि यह वेन समझाने पर भी नहीं मानेगा तो लोक के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम सभी अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार से कहने लगे। मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं आप उस पर ध्यान दो। ऐसा करने से आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति में वृद्धि होगी। फिर आगे वे मुनिगण कहते हैं कि हे तात, यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है, और यदि उसका निष्काम भाव हो तो वह धर्म से उस मोक्ष पद को पाता है। इसीलिए हे राजन, प्रजा का कल्याण रूपी वह धर्म है जो आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से हट जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्याय करता है, वह इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख पाता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान की आराधना करते हैं, हे महाभाग, अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक है। भगवान ब्रह्मादि जगदीश्वरों के भी ईश्वर है। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती है। अतः हे राजन, आपको यज्ञ आदि धर्म अनुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तब वेन ने कहा कि तुम लोग बड़े ही मूर्ख हो। खेद है कि तुमने अधर्म में ही अपनी बुद्धि स्थापित करके रखी है। तुम लोग तो मुझ जीविका देने वाले साक्षात भगवान को छोड़कर दूसरे जारपति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजा रूपी परमेश्वर का अनादर करता है, उन्हें न तो इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में। अरे, तुम लोगों की इतनी भक्ति जिसमें है वह यज्ञ पुरुष कौन है? यह तो ठीक वैसी ही बात हुई जैसे कुलटा स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम नहीं करके किसी अन्य पुरुष में आसक्त हो। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देने में समर्थ देवता है, वे सब के सब एक राजा के शरीर में रहते हैं। इसीलिए राजा ही सर्वदेव में है और देवता केवल उसके अंश मात्र है। इसीलिए हे ब्राह्मणों, तुम लोग सभी कुछ छोड़कर अपने कर्मों के द्वारा केवल मेरा ही पूजन करो और मुझे ही बलि समर्पित करो। भला मेरे सिवा अग्र पूजा का अधिकारी और कौन हो सकता है? श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इस प्रकार जब बुद्धि विपरीत हो जाती है और अत्यंत ही पाप बढ़ जाता है तो मनुष्य अपना अच्छा या बुरा नहीं देख पाता है।
ठीक उसी प्रकार से उसका पुण्य भी क्षीण हो चुका था। इसीलिए मुनियों की बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर भी राजा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपने आप को बड़ा ही बुद्धिमान समझने वाला वेन जब मुनियों का इस प्रकार से अपमान करके प्रसन्न हुआ, तब अपनी मांग को व्यर्थ हुई देखकर मुनिगण उस पर क्रोधित हो गए और मार डालो, मार डालो। और मुनिगण इस प्रकार से कहने लगे कि इस पापी को अभी मार डालो, क्योंकि यह दुराचारी यदि अधिक जीवित रहा तो यह सारे ही संसार को अपने पाप कर्मों से भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी भी प्रकार से राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज्ज साक्षात ही यज्ञपति भगवान श्री हरि विष्णु की निंदा करता है। जिनकी कृपा से इसे ये सब कुछ मिला है, उन श्रीहरि की निंदा अभागे वेन को छोड़कर और कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट करके सभी ऋषियों ने राजा वेन को मारने का निश्चय किया। इसीलिए केवल हुंकारों से ही उसका काम तमाम कर दिया। जब ऐसा करके मुनिगण अपने अपने आश्रम को चले गए, तब इधर वेन की शोकाकुल माता सुनीता मंत्रादि के बल से तथा अत्यंत ही युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। मृत्यु को प्राप्त हो चुके राजा वेन के शरीर से किस प्रकार से राजा पृथु की उत्पत्ति हुई, यह आप जानेंगे कल के अध्याय में। हरे कृष्णा।